क्या डंडे टूट सकते हैं यदि कृपा की उंगली नहीं लगी। और हाँ, कृपा की उंगली लगी है, मेहनत थोड़ी कम भी होती है, भगवान कहते चलो कोई बात नहीं। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कर्महीन बन जाओ, कर्म तो भी करना पड़ेगा, मेहनत तो भी करनी पड़ेगी। किंतु कथा कह रही है दिन रात कर्म भी नहीं करते रहना, कर्म का एक टाइम निश्चित है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे काम करिए। जो ड्यूटी भगवान ने दी आपको वो तो कर, जो ठाकुर जी के द्वारा दी हुई ड्यूटी नहीं करते ना, उसके चक्कर में समय आलसियों की तरह भले आप भजन करो और काम ना करो तो भी पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। भगवान ने जो आपको ड्यूटी दी पहले तो वो करना पड़ेगा। ठाकुर जी कहते पहले भैया काम पर जाओ, शाम को जब आओ और जब कोई काम ना हो तब बैठकर फिर भगवान का भजन करो। क्या सबको अपने अपने काम है कि नहीं? जैसे हमें भगवान ने नियुक्त किया भैया आपको कथा ही सुनानी पड़ेगी, अब हमें यदि कथा ना सुनाए, कभी कभी जब लगातार रहता है तो हम खुद कहते ठाकुर जी अब जरा रेस्ट दे दो, ठाकुर जी कहते नहीं अभी और सुनाओ। भाई लगातार अब अभी यात्रा ये चलेगी, अभी 27-28 जनवरी तक हम लोग लगातार यात्राओं में और लगातार कथाओं में, उसके बाद थोड़ा सा गैप मिलेगा और फरवरी में फिर शुरू हो जाएगा। तो वैसे साल में 1 आध महीने के लिए हम बोल देते हैं कन्हैया 1 आध महीना तो दे दो रेस्ट। कहने का अभिप्राय कर्म यदि करने मिल रहा है तो ये भी ठाकुर जी की बड़ी कृपा। और सास कथा कह रही कि वो कर्म करती हुई ये अभिमान मत पैदा करिए कि हम कर रहे हैं, नहीं नहीं। अरे नाथ सकल, चक्रवर्ती जी ने रामचरितमानस में ये बात विश्वामित्र जी से कही थी। अरे नाथ सकल ये संपदा तुम्हारी, मैं तो केवल, अरे मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं तो केवल सेवक हूं, ये संपत्ति, ये गाड़ी, ये बंगला, ये बच्चे सब आपके। हमारे पूज्य गुरुदेव बताया करते थे कि बेटा जीवन में भगवान ने जो जो तुम्हें दिया है, भले वो तुम्हारी गाड़ी ही क्यों ना हो, यदि गाड़ी भी दी है तो उसको उसका ध्यान भी ऐसे रखो कि भगवान के द्वारा तुम्हें दी गई है वो, और उसका यदि तुम केयर नहीं करोगे उसकी तो ठाकुर जी कहेंगे अरे ये लायक नहीं है देने। माताएं बहनें प्रातः काल घर पे झाड़ू पोंछा लगाती हैं इस भाव से नहीं कि हमारा, इस भाव से कि उन्होंने दिया है कुछ समझकर। यदि नहीं उसका ध्यान नहीं रखेंगे, बच्चों को संस्कार दिए जाते क्यों? क्योंकि बच्चे भी गोपाल जी की कृपा से मिले। यदि बच्चे हमारे बिगड़ गए तो ठाकुर जी कहेंगे बताओ हमने इसको इतनी बढ़िया संतानें दी और ये उनको संस्कार नहीं दे पा रही, देने के लायक नहीं। हर वो वस्तु, हर वो पदार्थ जो आपको प्राप्त है, आपका पहली ड्यूटी उसकी केयर करना, अपना कर्म करना। जब समय बच जाए तो घर पर बैठकर श्री राम जय जय राम, जब इस प्रकार से हम जीवन जीते हैं तब इसको भक्ति युक्त जीवन कहा जाता है। 24 घंटे भी नहीं लगे रहना काम में, क्योंकि 24 घंटे भी लगे रहकर आएगा उतना ही जितना आना है। हाँ, कर्म क्षेत्र में कहें तो 8 घंटा नियुक्त किया है, काम 8 घंटे खूब मेहनत से करो, उसके बाद 8 घंटे अपने परिवार में, अपने खुद के लिए नींद इत्यादि में, और जो 8 घंटे में 24 घंटे में फिर पूरा एक साइकिल बनाकर 1 घंटा ऐसा निकालो या आधा घंटा निकालो या 24 घंटे के 24 मिनट निकालो कि जब तुम अपने गोपाल जी के सामने घड़ी देखकर बैठो, घड़ी देखकर 24 मिनट, और 24 मिनट घड़ी देखकर कुछ ना बने तो बस राम राम सीता राम राधे श्याम करो। अच्छा 24 मिनट भी एक साथ नहीं बैठ पाते हो तो 8-8 मिनट के 3 स्लॉट सेट कर लो, सुबह 8 मिनट, दोपहर को 8 मिनट और फिर रात्रि को 8 मिनट। ये तो हो जाएगा कि नहीं होगा? एक साथ 24 मिनट बैठोगे तो बोर लगेगा। कई लोग हमसे गुरु दीक्षा लेते हैं, हम कहते भैया गुरु दीक्षा ले लो तो माला तो जपनी पड़ती है। तो अभी महाराष्ट्र में हम एक भगत जी आए, उनको दीक्षा दी तो हमने कहा माला चल रही है कि नहीं? बोले महाराज ऑल टाइम माला तो करते हैं, ऑल टाइम यही रहता है कि ये सुमेरु कितने जल्दी बीत कर दूसरे बार जल्दी ऊपर आ जाए।
ऐसे कर देना सीताराम सीताराम सीताराम, तो उनको यही दिखता है कि ये जल्दी कवर करके और यहाँ पर और रखें और भागें। ये प्रारंभ में होता है, बोर लगता है बहुत, और वो बोर और आप मोबाइल चलाओ तो मोबाइल में तो महाराज 1 घंटा निकल जाता पता नहीं लगता, और माला करने बैठो एक माला लगेगा जैसे कई घंटे से बैठे, और वही माला करते टाइम ही बहुत सारे काम याद आते हैं। होता है कि नहीं होता? अच्छा, एक माता जी हमें मिली छत्तीसगढ़ रायगढ़ में, बोले महाराज जी ऐसे तो हमें और कुछ बात याद नहीं आती, जब भगवान के सामने बैठते ना पूजन पाठ करने माला करने उसी समय दुनिया भर की बात है। हमने कहा माता जी उस समय पर ठाकुर जी आपके दिमाग से वो बातें डिलीट कर रहे होते, आने दिया करिए, चिंता मत किया करिए, थोड़े समय तक आएंगी, फिर उसके बाद जब सारी बातें डिलीट हो जाएंगी पीछे वाली, तो फिर आपका मन अपने आप लग जाएगा। किंतु ये शास्त्र कहते नियम है कि रोज करना पड़ेगा। यदि आपने 1 आध दिन भी 2 दिन भी गैप लगाए तो 2 दिन का जो डेटा है वो आपके दिमाग में फिर स्टोर हो जाएगा, फिर वो 2 दिन वाली बात याद आएगी, फिर वो डिलीट करेगा। इसी कारण शास्त्र कह रहे हैं प्रतिदिन 24 मिनट क्या डंडे टूट सकते हैं यदि कृपा की उंगली नहीं लगी। और हाँ, कृपा की उंगली लगी है, मेहनत थोड़ी कम भी होती है, भगवान कहते चलो कोई बात नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कर्महीन बन जाओ, कर्म तो भी करना पड़ेगा, मेहनत तो भी करनी पड़ेगी, किंतु कथा कह रही है दिन रात कर्म भी नहीं करते रहना। कर्म का एक टाइम निश्चित है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे काम करिए, जो ड्यूटी भगवान ने दी आपको वो तो कर, जो ठाकुर जी के द्वारा दी हुई ड्यूटी नहीं करते ना, उसके चक्कर में समय आलसियों की तरह भले आप भजन करो और काम ना करो तो भी पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। भगवान ने जो आपको ड्यूटी दी पहले तो वो करना पड़ेगा। ठाकुर जी कहते पहले भैया काम पर जाओ, शाम को जब आओ और जब कोई काम ना हो तब बैठकर फिर भगवान का भजन करो। क्या सबको अपने अपने काम है कि नहीं? जैसे हमें भगवान ने नियुक्त किया भैया आपको कथा ही सुनानी पड़ेगी, अब हमें यदि कथा ना सुनाए, कभी कभी जब लगातार रहता है तो हम खुद कहते ठाकुर जी अब जरा रेस्ट दे दो, ठाकुर जी कहते नहीं अभी और सुनाओ। भाई लगातार अब अभी यात्रा ये चलेगी, अभी 27-28 जनवरी तक हम लोग लगातार यात्राओं में और लगातार कथाओं में, उसके बाद थोड़ा सा गैप मिलेगा और फरवरी में फिर शुरू हो जाएगा। तो वैसे साल में 1 आध महीने के लिए हम बोल देते हैं कन्हैया 1 आध महीना तो दे दो रेस्ट। कहने का अभिप्राय कर्म यदि करने मिल रहा है तो ये भी ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और सास कथा कह रही कि वो कर्म करते हुए ये अभिमान मत पैदा करिए कि हम कर रहे हैं, नहीं नहीं। अरे नाथ सकल, चक्रवर्ती जी ने रामचरितमानस में ये बात विश्वामित्र जी से कही थी। अरे नाथ सकल ये संपदा तुम्हारी, मैं तो केवल अरे मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं तो केवल सेवक हूं, ये संपत्ति ये गाड़ी ये बंगला ये बच्चे सब आपके। हमारे पूज्य गुरुदेव बताया करते थे कि बेटा जीवन में भगवान ने जो जो तुम्हें दिया है, भले वो तुम्हारी गाड़ी ही क्यों ना हो, यदि गाड़ी भी दी है तो उसको उसका ध्यान भी ऐसे रखो कि भगवान के द्वारा तुम्हें दी गई है वो, और उसका यदि तुम केयर नहीं करोगे उसकी तो ठाकुर जी कहेंगे रे ये लायक नहीं है देने। माताएं बहनें प्रातः काल घर पे झाड़ू पोंछा लगाती हैं इस भाव से नहीं कि हमारा, इस भाव से कि उन्होंने दिया है कुछ समझ कर। यदि नहीं उसका ध्यान नहीं रखेंगे, बच्चों को संस्कार दिए जाते क्यों? क्योंकि बच्चे भी गोपाल जी की कृपा से मिले। यदि बच्चे हमारे बिगड़ गए तो ठाकुर जी कहेंगे बताओ हमने इसको इतनी बढ़िया संतानें दी और ये उनको संस्कार नहीं दे पा रहे, ये देने के लायक नहीं। हर वो वस्तु हर वो पदार्थ जो आपको प्राप्त है, आपका पहली ड्यूटी उसकी केयर करना, अपना कर्म करना। जब समय बच जाए तो घर पर बैठकर श्री राम जय जय राम, जब इस प्रकार से हम जीवन जीते हैं तब इसको भक्ति युक्त जीवन कहा जाता है। 24 घंटे भी नहीं लगे रहना काम में, क्योंकि 24 घंटे भी लगे रहकर आएगा उतना ही जितना आना है। हाँ,
कर्म क्षेत्र में कहें तो 8 घंटा नियुक्त किया है। काम 8 घंटे खूब मेहनत से करो, उसके बाद 8 घंटे अपने परिवार में, अपने खुद के लिए नींद इत्यादि में, और जो 8 घंटे में 24 घंटे में फिर पूरा एक साइकिल बनाकर 1 घंटा ऐसा निकालो या आधा घंटा निकालो या 24 घंटे के 24 मिनट निकालो कि जब तुम अपने गोपाल जी के सामने घड़ी देखकर बैठो, घड़ी देखकर 24 मिनट, और 24 मिनट घड़ी देखकर कुछ ना बने तो बस राम राम सीताराम राधे श्याम करो। अच्छा 24 मिनट भी एक साथ नहीं बैठ पाते हो तो 8-8 मिनट के 3 स्लॉट सेट कर लो, सुबह 8 मिनट, दोपहर को 8 मिनट और फिर रात्रि को 8 मिनट। ये तो हो जाएगा कि नहीं होगा? एक साथ 24 मिनट बैठोगे तो बोर लगेगा। कई लोग हमसे गुरु दीक्षा लेते हैं, हम कहते भैया गुरु दीक्षा ले लो तो माला तो जपनी पड़ती। अभी महाराष्ट्र में हम एक भगत जी आए, उनको दीक्षा दी तो हमने कहा माला चल रही है कि नहीं? बोले महाराज ऑल टाइम माला तो करते हैं, ऑल टाइम यही रहता है कि ये सुमेरु कितने जल्दी बीत कर दूसरे बार जल्दी ऊपर आ जाए। ऐसे कर देना सीताराम सीताराम सीताराम, तो उनको यही दिखता है कि ये जल्दी कवर करके और यहाँ पर आ और रखे और भागे। ये प्रारंभ में होता है, बोर लगता है बहुत, और वो बोर और आप मोबाइल चलाओ तो मोबाइल में तो महाराज 1 घंटा निकल जाता पता नहीं लगता। और माला करने बैठो, एक माला लगेगा जैसे कई घंटे से बैठे, और वही माला करते टाइम ही बहुत सारे काम याद आते हैं। होता है कि नहीं होता? अच्छा एक माता जी हमें मिली छत्तीसगढ़ रायगढ़ में, बोले महाराज जी ऐसे तो हमें और कुछ बात याद नहीं आती, जब भगवान के सामने बैठते ना पूजन पाठ करने माला करने, उसी समय दुनिया भर की बात है। हमने कहा माता जी उस समय पर ठाकुर जी आपके दिमाग से वो बातें डिलीट कर रहे होते, आने दिया करिए, चिंता मत किया करिए, थोड़े समय तक आएंगी, फिर उसके बाद जब सारी बातें डिलीट हो जाएंगी पीछे वाली तो फिर आपका मन अपने आप लग जाएगा। किंतु ये शास्त्र कहते नियम है कि रोज करना पड़ेगा। यदि आपने 1 आध दिन भी 2 दिन भी गैप लगाए तो 2 दिन का जो डेटा है वो आपके दिमाग में फिर स्टोर हो जाएगा, फिर वो 2 दिन वाली बात याद आएगी, फिर वो डिलीट करेगा। इसी कारण शास्त्र कह रहे हैं प्रतिदिन 24 मिनट